सो हम प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर वर्क कर रहे हैं, प्रीवियस 2 टॉपिक्स से टेक्स्ट कमांड इन AutoCAD, और दो हमने ड्रा करना सीखा है सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड, और हमने देखा कि किस तरह सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड के मल्टीपल ऑप्शंस में हम वर्क कर सकते हैं। बट जिस लेक्चर को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है CAD के अंदर, एंड दैट इज़ मल्टी लाइन भी कह सकते हैं, यू कैन टर्म इट एज मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड। अब इस कमांड के अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट्स आगे आएंगे, हमने जो अपना हाउस प्लान पे वर्क करना है, आपने फॉर एग्जांपल एक हाउसिंग स्कीम पे आप वर्क कर रहे हैं, आप कोई लेआउट डिज़ाइन बना रहे हैं, उसमें नॉर्मली जितनी जगह पे हम टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो टेक्स्ट हमारी मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड होती है। अब देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मल्टी लाइन कमांड, यानी मल्टी लाइन कमांड को सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड से काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। हमने देखा था कि किस तरह हमने जब एक सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड लिखी थी और हमने उस पर क्लिक कर दिया था, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड एक ऑप्शन थी कि हम उस टेक्स्ट को रिड्यूस कर सकते हैं या इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट फ़र्ज़ करें, मिसाल के तौर पे हमने उसका टेक्स्ट साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ बदलना हो, हमने उसकी कलर के ऊपर वर्क करना हो, हमने उसके एंगल के ऊपर वर्क करना हो, हमने मैच प्रॉपर्टी की कमांड लगानी हो, हमने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी हो, हम देखेंगे कि मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड में हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम कोई टेक्स्ट फाइल, कोई नोटपैड फाइल जो एक सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है, हम वो करके भी देखेंगे। कोई हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ कहीं पड़ा है, उस टेक्स्ट को डायरेक्टली हम इंपोर्ट कर सकते हैं इन आवर AutoCAD। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड की बहुत ज़्यादा यूजेज है जब आप बात करते हैं, और मेनली जो इसके अंदर हमने देखा कि ऑप्शन क्या है कि इसके अंदर एडिटिंग के मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी हमने कुछ जो लिख लिया है उसके अंदर जो मॉडिफिकेशंस हैं उसके ऑप्शंस एज़ कम्पेयर टू सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड बहुत ज़्यादा हैं। और अभी हम क्विकली मैं आपको ये ओवरव्यू करके दिखा भी दूंगा। एक सिंगल लाइन टेक्स्ट ऑलरेडी हमारे पास लिखी हुई मौजूद है स्क्रीन पे, और हम देखेंगे कि जब हम उस पर क्लिक करते हैं तब हमारे पास कितनी एडिटिंग के ऑप्शंस हैं, और अगर हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड सेम वर्ड लिखे हुए हैं दोनों में, उसके अंदर हमारे पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। अब हम बढ़ते हैं, ये हमारा पार्ट 1 है, इसके अंदर हम, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कमांड है, तो इसके कुछ ऑप्शंस विल सी इन दिस पार्ट, एंड रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द ऑप्शन डेफिनेटली विल सी इन नेक्स्ट पार्ट जो हमने आगे जाके करना है। सो अब हम बढ़ते हैं CAD की तरफ ताकि हम इस कमांड को इस्तेमाल करके देखें। हमारे पास हमारी प्रीवियस ड्राइंग जिसमें हम वर्क करते आ रहे हैं, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि इस पर अभी हमने कोई काम नहीं करना। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, टेक्स्ट की ही कमांड है, बट दैट इज़ मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, अगेन ड्रा में चले जाएं, ड्रा में से टेक्स्ट और टेक्स्ट में से मल्टी लाइन टेक्स्ट। सो जैसे हम मल्टी लाइन टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अगेन उसी तरह के ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट हमने क्लिक किया, वी आर हैविंग सर्टेन ऑप्शंस, विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी हमने डायरेक्ट क्लिक की और हमने दूसरा पॉइंट, फर्स्ट क्या किया हमने, ड्रा के अंदर से टेक्स्ट कमांड में से मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड पहला पॉइंट दिया, और जहाँ पे आप चाह रहे हैं, जहाँ पे इट डिपेंड्स आप कहाँ पे एंड करना चाह रहे हैं, आपने दूसरा पॉइंट दिया, आपने क्लिक की। रूलर जो है, ये से रूलर कहते हैं हम, एक्चुअली ये रूलर है हमारा, इसको ये आपके सामने ओपन हो गया है और ऑप्शंस हमारे सामने आ चुके हैं। ये रूलर को देखें, हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं अगेन और कर्सर से, और अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, से ABCDEF समथिंग, और पाकिस्तान, अगेन हम वही टेक्स्ट लिख लेते हैं, इज़ माई बिलव्ड कंट्री। सो हमने कोई भी चीज़ थी वो लिख ली है, इसको हम यहाँ पे क्लिक कर दिया। सो ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे हमने क्लिक की तो मौजूद है। अब इसको अगर हमने एडिटिंग करनी है, चेंज करना है, तो हम इस पर अगेन डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोबारा सेम जो है वो आप नोट करें तो ऑप्शन मौजूद है, फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की टैब हमारे सामने ओपन है। अब फर्ज कर, बड़ी इंपॉर्टेंट एक कमांड हम अभी जो ये परफॉर्म करने जा रहे हैं, एंड दैट इज सपोज इफ आई वांट टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ दिस टेक्स्ट। अभी जो है दैट इज इन एरियल, मेरे पास आई हैव सर्टेन ऑप्शंस, लुक एट दिस। सो वी आर हैविंग कैलिब्री एज वेल, देन वी आर हैविंग टाइम्स न्यू रोमन हमारे पास,
सो मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। सपोज मैं चेंज करना चाह रहा हूं और मैं क्लिक कर देता हूं किसी भी टेक्स्ट में, दैट इज टाइम्स न्यू रोमन CE। जैसे मैंने क्लिक किया बट कुछ चेंज नहीं हुआ, आप नोट करें क्लिक हो गई है बट जो टेक्स्ट है दैट इज एज इट इज जो पहले था। अब कैड में जब भी ऑनवर्ड हमने इस चीज को इंश्योर करना है, जब कभी इन 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 ऑटो कैड हम करना चाह रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन किसी चीज पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी सिलेक्टेड। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, ये दोबारा भी बात हम करते रहेंगे। ये ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बहुत मैंडेटरी है। अभी क्योंकि हमने टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया था तो उसने उसको चेंज नहीं किया, सो टेक्स्ट सिलेक्शन जो है दैट इज मैंडेटरी वन। हम अब देखें क्या करते हैं, टेक्स्ट को कर लेते हैं सिलेक्ट और अब हम चेंज करते हैं इसका फॉन्ट स्टाइल। अब आप सपोज हम यहाँ पे आप नोट करें, जैसे जैसे हम चेंज करते जा रहे हैं तो फॉन्ट स्टाइल, तो ये ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट ये किसी और उसमें चला गया है डिजिट्स में, और सपोज दिस वन, यस दिस वन। सो आपके पास ऑप्शंस आर देयर, आप कोई भी इसमें से अप्लाई करना चाहें। सो हम बात बार बार कर रहे थे कि हमारे पास ऑप्शंस मैक्सिमम होते हैं। सो ये हमारे पास ऑप्शन थी फॉन्ट स्टाइल चेंज करने की। इसके बाद हम इसको बाद में देखते हैं, आगे चलते हैं। तो इसके साथ पैरेलल ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट हाइट की, करंटली दैट इज 50 फीट एंड 3 इंचेस। वी कैन स्पेसिफाई एनी हाइट से, हम इसको 50 को 100 करके देख लेते हैं, 100 फीट। और इसके बाद हम इसको लेट्स प्रेस ओके। तो अब नोट करें तो क्या हुआ है, टेक्स्ट डबल हो गई, तकरीबन 50 थी तो 100 हो गई है। अगेन इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारी जो फॉर्मेटिंग है उसका बॉक्स हमारे सामने ओपन है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसको सिलेक्ट करते हैं, हमने स्टार्ट में चेंज किया फॉन्ट स्टाइल, देन फॉन्ट साइज जो भी आप रखना चाहें, अगेन टेक्स्ट सेलेक्ट करें और फॉन्ट साइज चेंज कर दें। इसके साथ हमारे पास ऑप्शन है बोल्ड, यस वी कैन, ये देखिए हम बोल्ड करते हैं और वापस आते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन है। और देन इस पर डबल क्लिक करके हम वापस आ जाते हैं, हमारे पास और कौन सी ऑप्शन हैं, इसको हम यहाँ ड्रैग करके रखते हैं। बोल्ड किया, इटैलिक, यस ये आप देखें उसने उसको चेंज कर दिया। अंडरलाइन, यस यू कैन अंडरलाइन द टेक्स्ट एज वेल। इसके बाद अब हम मैच प्रॉपर्टी की कमांड पे आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है और कई जगह पे इसका इस्तेमाल है। मैच प्रॉपर्टी क्या करती है कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट जो है आपने ड्रॉ किया हुआ है और अब आप चाहते हैं उसकी फॉर्मेटिंग आपने कर दी है, आपने से एक लाइन लिखी है, उसको आपने फॉन्ट साइज चेंज किया है, फॉन्ट स्टाइल चेंज किया है, कलर चेंज कर दिया है। नाउ व्हाट यू वांट, आप चाहते ये हैं कि यही वाला जो सारी सेटिंग्स हैं ये किसी और लाइन पे एज इट इज़ अप्लाई हो जाएं। मुझे ये नहीं कि बार बार एक एक लाइन के अंदर वर्क करना पड़े, क्यों ना हो कि ये जो एक लाइन मैंने तब्दील की है ये सारी चीज़ें ये खुद ब खुद बाकी जगहों पे जाकर अप्लाई हो जाएं। इसे कहते हैं मैच प्रॉपर्टीज़, के प्रॉपर्टीज़ को मैच करना। सो यहाँ पे अब हम फ़र्ज़ करें ये मैंने कुछ सेटिंग्स कर ली हैं और इसका कलर भी मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ, इसको हम एंटर करते हैं और हम इसका कोई और कलर में, सपोज हमने ब्लैक कलर में, और ये हमने कोई लाइंस लिख ली और इसका हमने फॉन्ट साइज जो है वो 50 यहाँ पे सिलेक्ट करके 50 करेंगे हम, अगेन तभी 50 होगा। तो ये हमने 50 कर लिया। अब व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूं कि ये जो सेटिंग्स हैं, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है या रेड कलर में लिखा है या जो कुछ भी इसके अंदर सेटिंग्स हैं, ये एज इट इज इसमें अप्लाई हो जाए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी सेटिंग्स आप दूसरे पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्ट हैज बीन सिलेक्टेड, आई जस्ट प्रेस मैच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब जैसे ही मैंने मैच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की कमांड अप्लाई की है, अब वो कह रहा है कि आप अप्लाई करें जहां पे आप करना चाह रहे हैं, इस पे अप्लाई करनी है। ये देख लें आप, तो खुद ब खुद जहां से मैंने कॉपी की, जहां मैंने पेस्ट की, तो उसने वही सारी सेटिंग्स को जो है वह यहां से पिक कर लिया है। ये भी ऐसे ही है, आप इसको एंटर करते जाएंगे तो आपके पास सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड की तरह ऑप्शन आ जाएगी नेक्स्ट लाइन की। एंड एंटर कमांड से कमांड एंड नहीं होगी, बल्कि ये आपके पास नेक्स्ट लाइन की ऑप्शन जो है वो आपके सामने दे देगा। अब जो है हमारे पास इसके साथ कौन सी ऑप्शन है, ओके का बटन प्रेस करेंगे तो डेफिनेटली ये ओके हो जाएगा। क्विकली हम एक दो और चेक करके फिर हम बाकी ऑप्शंस नेक्स्ट में। देन वी आर हैविंग ऑप्शन, हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है दैट इज इंसर्ट फील्ड। हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आप इस पर क्लिक करें। ये हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, अगर हम ऑथर पे वर्क कर रहे हैं, अभी हम नहीं ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, कमेंट्स देना चाह रहे हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। सो ये हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है। अगर हम सपोज हम यहाँ पे डेट, ये हमारे पास एक ऑप्शन है, हम आज की डेट जो भी आ रही है लिखना चाह रहे हैं। सो अगर सपोज आप यहाँ पे ओके का बटन प्रेस करते हैं तो खुद ब खुद ये आपको डेट की ऑप्शन भी दे देगा। सो इट डिपेंड्स कि आप क्या चीज़, कौन सी फील्ड। अगेन इन फील्ड मेन्यू यू कैन सी
प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आर देयर। डेट के बहुत सारे फॉर्मेट्स मौजूद हैं, आपने कमेंट्स ऐड करने आप ऐड कर सकते हैं। इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं हम, अब वापस आते हैं। इसके बाद हमारे पास सिंबल की ऑप्शन है। सपोज हम इससे नीचे आते हैं, एंटर करते हैं और हमारे पास यहीं पे आकर ये दिस जो हमारे पास डाउन एरो है, यहाँ पे ऑप्शन है सिंबल की। तो ये हमारे पास बहुत सारे सिंबल, अगर टेक्स्ट आप ऐड करते जा रहे हैं और आपको डिग्रीज का या प्लस माइनस का सिंबल ऐड करना है, सो ऑल यू नीड टू डू इज आप सिंबल प्लस माइनस के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये साइन खुद ऐड हो जाएगा। इसके साथ यू आर हैविंग अदर ऑप्शंस एज वेल। सिंगल में आए, डायमीटर के ऑप्शन मौजूद है, डेल्टा की ऑप्शन है, आइडेंटिटी है, तो कुछ भी आप अदर्स में जाके आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंबल्स भी हमने कर लिए। रूलर क्या करता है, जब आप रूलर पे क्लिक करते हैं तो रूलर एक्चुअली आपका ये जो साइज है इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो हमारा रूलर साइज है, अब फॉर एग्जांपल आप वर्क कर रहे हैं, ये देख लें आप, तो इसको हम यहाँ से करते हैं ड्रैग, सो वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ दिस रूलर एज वेल। इसकी विड्थ को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास लास्ट ऑप्शन इस टॉपिक का हम देखते हैं, बाकी हम विल कवर इन नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज ये हमारे पास, हम इसको नहीं चेंज करते, ये हमारे पास है अलाइनमेंट ऑफ आवर टेक्स्ट। ये टेक्स्ट हमने लिखा है, इसको हमने किस तरह अलाइन करना है, इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। अगेन सेलेक्ट करने के बाद ही कोई कमांड ऑपरेट होती है। सो टॉप सेंटर करना है तो आप नोट करें ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया है। आपने टॉप राइट करना है तो ये राइट साइड पे चला जाएगा। आपने इसको मिडल सेंटर करना है तो ये हमारा टेक्स्ट जो है दैट इज मिडल सेंटर। सो वी कैन वेरिएट, आप इजीली जो है जिस तरफ अपने टेक्स्ट को, नॉर्मली ये आपका टॉप लेफ्ट में होता है, बट यस यू कैन चेंज, और आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, यहाँ से हम पिक कर सकते हैं, बट ये जो है ऑलरेडी इसकी हमारे पास आइकॉन्स हैं, तो आप इन आइकॉन से ये, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लास्ट कमांड इस टॉपिक की, दैट इज फॉर एग्जांपल अभी 1 है, मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो आप नोट करें क्या हुआ है, लाइन डिस्टेंस हैज बीन इंक्रीज्ड, ये आप नोट करें। अब हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा के 2.5 करते हैं तो ये और बढ़ता जा रहा है, और आप अगर इसे 1 करते हैं यहाँ से अगेन, तो क्या कर रहा है ये डिस्टेंस आपकी जो है वो कम या ज़्यादा। तो ये हमारे पास ये थी हमारी अलाइनमेंट की, और दिस इज द ऑप्शन, हम 1 से इसको अगर फर्दर बढ़ाना चाहें। सो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसके रिमेनिंग ऑप्शंस को कवर करेंगे। सो हमने एग्जीक्यूट करके देखा है मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड को, और हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी एडिटिंग की। कुछ ऑप्शंस जो हैं हमने यहाँ से अभी पिक की हैं, उनको हमने एग्जीक्यूट किया, और हमने देखा कि किस तरह कलर चेंज हो रहा है उसका। हमने उसके जो है वो फॉन्ट साइज़ बदला, स्टाइल चेंज किया, उसकी अलाइनमेंट के ऊपर हमने बात की, कुछ सिंबल्स अगर हमने ऐड करने हैं वो किए। अभी काफ़ी सारी ऑप्शंस इसकी रहती हैं, और अभी हमने जस्ट ड्रा मेन्यू में से इसकी कमांड देखी एग्जीक्यूट करने की। सो हमारा जो अगला टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक होगा मल्टी लाइन टेक्स्ट के ऊपर, उसमें हम हमारी जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे।